के मोबाइल से पता चला कि उसमें कुछ ऐप डाउनलोड थे जिसमें से वह पहले दिन किस लोगों से बात किया था। जब पता चला एक साथ शराब पीने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अनैतिक संबंध बनाना चाहा। इसी बात दोस्त ऐप के माध्यम से मिलते हैं और मुलाकात होती है और सुबह उसमें से एक दोस्त की हत्या हो जाती है। तो जब वो नेहरू नगर चौक पर पहुंचा, वहां तक तो पैदल आया और वहां फिर उसी ऐप के माध्यम से किसी अपने दोस्त को बुला लिया, उसने वो मोटरसाइकिल से उसको कॉलेज तक छोड़ा। करनाल से नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम भिलाई के कंट्रोल रूम पर है, जहां पर एक प्रेस वार्तालाप लिया जा रहा है, जहां पर एक पढ़े लिखे एक युवक और अपने ही दोस्त के साथ वो किस तरह से कृत्य करते हैं कि वो एक ऐप के माध्यम से मिलते हैं और वो भिलाई पहुंचते हैं। वैशाली नगर क्षेत्र का ये मामला है, जिस तरह से जो दोस्त ऐप के माध्यम से मिलते हैं और मुलाकात होती है और सुबह उसमें से एक दोस्त की हत्या हो जाती है। क्या कुछ मामला है और इस मामले का खुलासा में एडिशनल एसपी क्या बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें, ये एप्स के माध्यम से मिलने के बाद जो दो दोस्तों में दोस्ती हुई थी और वो किस कृत्य को की ओर लेके चला गया कि एक दोस्त की हत्या हो गई जैसे ही मुलाकात हो गई। जी हाँ, हम आपको बार बार यही बताना चाह रहे हैं कि ऐप के माध्यम से जुड़ने के बाद बाहर से पहुंचा हुआ एक पढ़ा लिखा युवक जो है सेक्स रैकेट में आने के बाद जो है अपने ही दोस्त के साथ गलत कृत्य करता है और सुबह उसकी मौत हो जाती है। इस मौत का खुलासा उसकी काम वाली बाई जब उसके घर में काम करने को पहुंचती है तो मृतक की माता का कहना था, हालांकि उस समय उसकी माता को ये पता नहीं होता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया पे नहीं है। मृतक के माता कहती है कि पहले आप जो है मेरे बेटे के रूम को साफ करिए, उसके बाद आप दूसरे रूम को साफ करिए। इस तरह से बात करने के बाद जो नज़ारे देखने को मिला, जैसे ही काम वाली बाई ने रूम को खोल के देखे, उसके बाद जो लहूलुहान स्थिति में उस युवक का जो लाश, उसके मृतक की जो बॉडी थी उस रूम में भरा पड़ा था और खून से पूरा लथपथ वो रूम पड़ा था। इसी पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी क्या कहते हैं, आइए एडिशनल एसपी से इस बात को पूरी सुनते हैं। हुआ था, मृत था, उसके मुंह से खून निकला हुआ था कि रिपोर्ट कायमी की गई, मर्ग कायमी की गई। जब इसका शॉर्ट PM रिपोर्ट आया तो उसमें स्पष्ट हुआ कि गला घोंट करके हत्या की गई है, सिर में चोट के निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट के निशान हैं। इस तरह की जब बातें आई तो उस पर हत्या का मामला दर्ज करके विवेचना में हमारी टीम लग गई। उसके पहले से ही SSU की टीम और वैशाली नगर की टीम CCTV फुटेज के आधार पर ट्रैक कर रहे थे कि कौन आया। मृतक के मोबाइल से पता चला कि उसमें कुछ ऐप डाउनलोड थे जिसमें से वह पहले दिन किस लोगों से बात किया था। जब पता चला कि एक ग्राइंडर ऐप है जिसमें दोस्ती होता है, उसी ऐप के माध्यम से 17 तारीख को घटना दिवस के एक दिन पहले शाम को उनकी दोस्ती हुई थी। जो आरोपी संदेही है वो अंजोरा हॉस्टल में रहता है, वेटनरी का छात्र है। इस से दोस्ती होने के बाद, आपस में आप लोग पीछे बातें ना करें, उससे दोस्ती होने के बाद रात में वो लेने गया, उसको लेकर के अपने रूम में आया, दोनों ने एक साथ शराब पीने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अनैतिक संबंध बनाना चाहा। इसी बात को लेकर के जो संदेही है वो आवेश में आ गया। इसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई। आवेश में इतना आया कि उसने उसको गला घोंट के वहीं पर मार दिया। उसके बाद चूंकि वो बहुत नशे में थे, दोनों ने वहाँ उल्टी भी की हुई थी, घटना स्थल से स्पष्ट था। तो ये आवेश में आने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो वहीं बैठा रहा। जैसे ही सुबह हुआ वो वहाँ से चले गया। जब SSU की टीम पूरी तहकीकात करते वहाँ पहुँची, उसको उठाई, तो ये सारी बातों को उसने करना स्वीकार किया। सारे एविडेंस, सारे चीज़ उसके मोबाइल में साक्ष्य हैं, फिंगरप्रिंट के निशान हैं। उसके अलावा भी पहचान कार्रवाई कराई गई आज मजिस्ट्रेट के सामने। तो प्रार्थी ने पहचान लिया कि यही उसका दोस्त था जो सुबेरे उसके घर से निकला है। उस ऐप के बारे में
और ये घटनाक्रम के बारे में जो थोड़ी बातें रह गई डीएसपी क्राइम बताएंगे। एक जो है वो ग्राइंडर ऐप है, मोबाइल में ऐप है जो ग्राइंडर ऐप है। इसमें जो गे सेक्स के प्रति जो जागरूक लोग होते हैं या जो इच्छुक लोग होते हैं उन लोग उसके फ्रेंडशिप उसमें रहते हैं, तो आपस में दोस्ती करते हैं। जैसे फेसबुक में होता है ना, नियर बाई बताता है आपके शहर में ये उपलब्ध है, तो इन लोगों के बीच में ऐसा पहचान हुआ। एक दिन पहले की पहचान थी, उससे ज़्यादा पहले पहचान नहीं उनकी। और हरियाणा का रहने वाला है आरोपी। उससे पूछताछ उसने बताया कि क्लास 8th क्लास से ही वो इस टाइप का इच्छुक था पहले से ही, और भी कई लोगों से उसकी दोस्ती यहाँ पर भिलाई में हो चुकी है। जैसे वो अमूमन जब वो भागा वहाँ से निकला, तो जब वो नेहरू नगर चौक पर पहुंचा वहाँ तक तो पैदल आया वो, और वहाँ फिर उसी ऐप के माध्यम से किसी अपने दोस्त को बुला लिया उसने, वो मोटरसाइकिल से उसको कॉलेज तक छोड़ा है। वो उसके पिताजी कृषक है। जब ये वहाँ से घटनास्थल से जब फरार हुआ तो उसने मृतक के मोबाइल से ऐप को डिलीट कर दिया था। मृतक के मोबाइल से ऐप को डिलीट कर, जिससे जानकारी न हो जाए पुलिस को करके, तो ऐप डिलीट था वो। लेकिन ठीक है, वो मोबाइल पे बातें हुई थी तो लास्ट कॉल के आधार पर पुलिस वहाँ पर पहुंची है। और अंजोरा कॉलेज का रहने वाला लड़का, दिन भर वो कॉलेज में गया भी नहीं, हॉस्टल में था। रात को 11 बजे हॉस्टल से निकल भी गया। और कोई जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बुला ले। एक महीने से जुड़ा हुआ है। सर ऐप का नाम ग्राइंडर है कि टिंडर है? दोनों है। ग्राइंडर अलग है, ग्राइंडर अलग है। ग्राइंडर इट्स ग्राइंडर, जस्ट एक ग्राइंडर होता ना, वैसे ग्राइंडर है। हरियाणा में कहाँ से? ग्राइंड हरियाणा करनाल कौन सा? से, करनाल से।